इंदिरा एकादशी जो कि 17 सितंबर को है। इस एकादशी की सबसे विशेष बात यह है कि ये एकादशी पितृपक्ष की एकादशी है और इस एकादशी में पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय। आप यदि इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप यकीन मानिएगा आपके पितर आप पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। एकादशी के व्रत रखने से आपके द्वारा किया गया व्रत का पुण्य आपके पितरों तक पहुंचेगा और उस पुण्य के प्रभाव से आपके पितर आप पर प्रसन्न होकर के आपको हर प्रकार से सुख देंगे। करना क्या है, इस एकादशी पर आपको दिन भर व्रत रखना है 17 तारीख को और 18 तारीख को समय से पारण करना है। पारण का समय क्या है? पारण का समय है प्रातः 4:30 बजे से लेकर के 8:55 तक पारण का समय है। अब बात यह रह गई कि एकादशी के दिन जो महापुरुष आपके घर के जो आपके बुजुर्ग हैं वो उनका प्राणांत हो गया, देहांत हो गया और उन महापुरुषों का श्राद्ध भी यदि उसी दिन पड़ता है तो क्या करें? तो करना क्या है आपको कि एकादशी में शास्त्र श्राद्ध करने के लिए निषेध करते हैं। एकादशी के दिन पितरों का श्राद्ध नहीं होता है। श्राद्ध यदि पितरों का आपके करना है तो उनका श्राद्ध आपको 18 तारीख को अर्थात द्वादशी के दिन करना है। द्वादशी के दिन श्राद्ध करते समय ब्राह्मण को जो प्रिय हो उस वस्तु को लेकर के ब्राह्मण को भोजन कराना है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि हमारे पूर्वज मदिरा पान करते थे, मांस भक्षण करते थे, धूम्रपान करते थे तो उनकी प्रिय वस्तु उनको चढ़ाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सात्विक आहार हो उसी सात्विक आहार को अपने पितरों को भोजन कराना चाहिए, उसी से पुण्य मिलता है। यदि मदिरा पान आदि करते हैं तो आप पितर तो नरक गए ही है पान करके, पर श्राद्ध में ब्राह्मण को दे करके आप और नरकागामी होंगे। तीसरी बात, कैसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए? सबसे बड़ी बात, ऐसे इधर उधर से किसी को उठा करके लेकर के भोजन नहीं कराना। जो ब्राह्मण सात्विक हो, कर्मकांडी हो, पूजन पाठ करता हो, उसी को ब्राह्मण को भोजन कराएं। लोग कहते हैं कि हमने खीर खवाया तो पितरों को भोजन, ना, आपकी खीर पितरों तक नहीं पहुंचती। आप जब सात्विक ब्राह्मण भजनानंदी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं श्राद्ध का, तो उस भोजन का अन्न जब तक उस ब्राह्मण के पेट में रहता है और उस अन्न के जब तक पेट में रहता है वो जितने शुभ कर्म करता है उन सभी शुभ कर्मों का फल आपके पितृ भोगते हैं। इसलिए सात्विक ब्राह्मण को भोजन कराएं। वीडियो सब तक शेयर करें जिससे सब लोग इसका लाभ ले सकें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिख करके भेजें। जय श्री राधे श्याम।